पालक भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार अपने चैनल वेट्स एंड पेट्स केयर में आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों, आज हम एक बीमारी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है डाउनर काउ सिंड्रोम। ये बीमारी क्यों होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इस बीमारी से हम अपने पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। जानते हैं डाउनर काउ सिंड्रोम किन पशुओं में होता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें किस तरह की यह बीमारी है। डाउनर काउ मतलब काउ को बैठे रहना। डाउनर काउ सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिजीज है। पिछले वीडियो में मैंने मेटाबॉलिक डिजीज के बारे में बताया था, लाइक पाइका, मिल्क फीवर। इसी तरह से ये भी एक मेटाबॉलिक डिजीज है, डाउनर काउ सिंड्रोम। यह रोग ज़्यादातर क्रॉस ब्रीड एवं होल्स्टीन गायों में पाया जाता है और जो गायें अधिक दूध देती है उनमें भी यह बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बीमारी होने पे पशु देखने में तो सामान्य लगता है, पर पशु खड़ा नहीं हो पाता है और कुत्ते की तरह पैर आगे की तरफ करके बैठा रहता है और यह रोग बयाने के एक हफ्ते के अंदर होता है। इस तरह का सिम्टम रहेगा। पशु पैर आगे की तरफ, पीछे का पैर मोड़ करके बैठा रहेगा और आगे की पैर के सहारे वो खिसकने का कोशिश करता है। तो डाउनर काउ सिंड्रोम आखिर होता क्यों है? यह बीमारी ज़्यादातर उन पशुओं में पाया जाता है जो ब्याने के बाद मिल्क फीवर से ग्रसित हो जाते हैं और सही समय पे इलाज नहीं मिलने पे पशु खड़ा नहीं हो पाता है और ब्याने के बाद पशु के शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एवं प्रोटीन की काफ़ी कमी हो जाती है और मिल्क फीवर पशु को हो जाता है। अगर पशु को सही समय पे इलाज नहीं मिलता है और पशु खड़ा नहीं हो पाता है तो वही मिल्क फीवर बाद में जा कर के डाउनर काउ सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके और कारण है, लाइक पशु जब बैठा रहता है उसके कारण मस्कुलर इंजरी हो जाती है, नर्व इंजरी हो जाता है, पिछले पैर में चोट लगने और मोटापा अधिक होने के कारण भी पशु बैठा रहता है। कभी होता क्या है कि अधिक कैल्शियम देने से शरीर में कैल्शियम का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और हार्ट में सूजन हो जाता है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो डाउनर काउ सिंड्रोम के लक्षण क्या क्या हैं? सबसे पहले इस बीमारी में टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल रहेगा, एनोरेक्सिया डेवलप होगा, भूख कम लगेगा, लेकिन पशु जुगाली करते रहता है, पानी कम पिएगा, देखने में आपको बिल्कुल पशु सामान्य लगेगा, मूत्र और गोबर भी सामान्य ही करते रहता है, पिछले पैर को मोड़े हुए जैसा कि मैंने बताया आपको और आगे के पैर को सीधा किए हुए रहता है। अगर इस बीमारी में पशु का सही से देखभाल नहीं किया गया तो 7 से 10 दिन के अंदर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। आइए जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। इसका उपचार क्या है? सबसे पहले पशु के बैठने का उचित प्रबंधन करना चाहिए। पशु जहाँ पे बैठा हो वो जमीन बिल्कुल ही समतल हो, ऊबड़ खाबड़ बिल्कुल भी ना हो। पशु के नीचे गद्दा लगाएं। आप चाहें तो गाड़ी का ट्यूब भी लगा सकते हैं और पशु को समय समय पे खड़ा करने का कोशिश करें। अगर संभव नहीं होता है तो हर एक 2-3 घंटे पे पशु को करवट बदलते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप करवट नहीं बदलेंगे तो पशु एक ही साइड से बैठे रहेगा, जिसके कारण पशु के मसल्स और नर्व्स पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण पशु को और भी ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। इस ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ में लाई जाती है? पहला जो है वो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, 450 ml स्लो आईवी लगाया जाता है और 200 ml सब कंटिन्यूसली भी लगा सकते हैं। इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स, पाउडर इनरिच विथ कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। मिनरल मिक्सचर आप अपने पशु को रेगुलर दें, क्योंकि मिनरल और विटामिन के डिफिशियंसी से बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज हमारे पशु को हो जाते हैं, जैसे मिल्क फीवर, कीटोसिस, पाइका और ये डाउनर काउ सिंड्रोम।
तो इसलिए आप अपने पशु के खान पान में मिनरल मिक्सचर नियमित उपयोग में लाएं। इसमें इंजेक्शन कॉर्टिसोन का उपयोग में लाया जाता है, जिसे IM और IV दिया जाता है। इसमें इंजेक्शन मिथाइल क्वालामीन जो कि नर्व का टॉनिक है, और साथ में विटामिन B1। कोई भी मेडिसिन आप अपने मन से नहीं लगाएं। आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और समय पे इलाज कराएं, क्योंकि अगर समय पे इसका इलाज नहीं हुआ तो पशु की मौत भी हो सकती है। तो आप इसको सीरियसली अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलकर इसका इलाज करवाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।